हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी कक्षा 8 की वर्कबुक से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 21। दक्षता है मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। पहला है, दी गई वर्ग पहली में से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाकर वाक्य लिखिए। तो यहाँ जो ये वर्ग पहली दी हुई है, इसमें संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों को छांटकर लिखना है। इसके अंदर संयुक्ताक्षर शब्द में होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं या आधे शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे ये चित्र है तो ये चित्र लिख देंगे। दूसरा है मंत्री, ये मंत्री। इधर मूर्ख, ये मूर्ख। फिर है प्रजा, प्रजा। अगला है कक्ष, कक्ष। ये मुख्य, ये भाग्य। फिर इंग्लैंड और ये यज्ञ। दूसरा प्रश्न है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध शब्द है, इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे प्रसिद्ध लिखा हुआ तो इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे समस्या, तो ये से आधा हो जाएगा समस्या। प्रभावित में इस प्रकार लिखेंगे, प्रभावित। कृष्ण, सत्तू, दिक्कत, बुद्धू, मंत्री और जिज्ञासा। इस प्रकार इनको शुद्ध करके लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में र का प्रयोग करके शुद्ध शब्द लिखिए। अब शब्दों में नीचे की ओर र लगाना है। जैसे ये कप्पा लिखा हुआ है तो यहाँ पे कृपा हो जाएगा, र नीचे की ओर लगेगा। इसी प्रकार वृक्ष, उसका हो जाएगा वृक्ष। पृथ्वी का पृथ्वी, गह का ग्रह, मग का मृग, कपाण का कृपाण, घृणा का घृणा, अमृत का अमृत, भगु का भृगु, कशी का कृषि, दृढ़ का दृढ़, कृतज्ञ का कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे मुख्यालय, मुख्यालय का अर्थ होता है प्रधान कार्यालय। उसी प्रकार परीक्षा का अर्थ होता है परख। ग्रामीण का गांव में रहने वाले। दुर्गम का कठिन। गंतव्य का मंजिल। अदृश्य का गायब या छिपा हुआ। विस्तृत का बड़ा या विशाल। महत्वपूर्ण का खास। और पर्यटक का मतलब होता है घूमने वाला। पांचवा प्रश्न है, रेफ या रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ग्रहण लिखा हुआ है, इसमें र लगा देंगे ग्रहण। शत का हो जाएगा शरत। वक का वक्र। सूर्य का सूर्य। गर्मी का गर्मी। वत का व्रत। प्रतीक्षा का प्रतीक्षा। ड्रामा का ड्रामा। प्रयास का प्रयास। कार्यपत्रक 22। दक्षता है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों को ढूंढकर प्रयोग कर पाना। तो संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्द चाट कर इनको नीचे लिखना है। जैसे संज्ञा शब्द पहला दिया हुआ मीना, इसी प्रकार यहाँ पे नाम देखेंगे, ये लिखा हुआ है राकेश, रमन, जीला, केला, जवान और नाक। सर्वनाम शब्द है वह लिखा हुआ है, यह, वे, हम, विशेषण शब्द है जैसे लाल। इसी प्रकार हरा लिखा हुआ है, हरा, मीठा, जयपुरी। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को छाट कर यहाँ पे लिख देंगे।
दूसरा प्रश्न है संज्ञा के भेद ढूंढकर उन पर गोला कीजिए। तो यहाँ संज्ञा के जो भेद हैं उन पर गोला करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है और जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे आप, खुद, स्वयं आदि। चौथा है दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ से ये शब्द छांटकर यहाँ खाली स्थान में लिखना है। अंजू 11 वर्ष की है, वह हमेशा जल्दी उठती है। अजय तेज़ दौड़ सकता है क्योंकि वह जवान है। अक्षत मेहनती है, अपना काम स्वयं करता है। आप घर जा सकते हैं क्योंकि रात हो रही है। कार्यपत्रक 23 दक्षता है प्रत्यय एवं उपसर्ग समझकर नए शब्द निर्माण कर पाना। तो प्रत्यय का अर्थ होता है वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं, और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं। पहला है दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। जैसे अ प्लस चल अचल बन रहा है, वैसे अ प्लस सत्य हो जाएगा असत्य। अ प्लस न्याय हो जाएगा अन्याय। अ प्लस साधारण हो जाएगा असाधारण। ऐसे समाज प्लस इक, अब यहाँ पे प्रत्यय है इधर उपसर्ग थे तो सामाजिक हो जाएगा ये। लोक प्लस इक लौकिक। विचार प्लस इक वैचारिक। शरीर प्लस इक शारीरिक। यहाँ पे छोटी की मात्रा लग जाएगी इन शब्दों के पीछे और ये शब्द नए बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे शब्द के पीछे जो शब्दांश लगे हुए हैं, जैसे वीरता में ता, यहाँ पे उपसर्ग है अ, जनता में ता, ईमानदार में दा, उपकार में उपसर्ग है, पालनहार में हार प्रत्यय, यहाँ पे उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग है, ये क्रिया है। चमकीला में इला ये प्रत्यय है। तो इन शब्दों पे गोला बना देंगे। तीसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांट कर लिखिए। अपमान में अप है, कमजोर में कम, उपदेश में उप, प्रदेश में प्र, बाकायदा में बा, निर्धन में निर। इस प्रकार उपसर्ग अलग कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे ठंड के साथ आ जोड़ते हैं तो ठंडा बनता है, उसी प्रकार चिकना प्लस आहट चिकनाहट, मामा प्लस एरा ममेरा, धन प्लस वान धनवान, लिख प्लस आई लिखाई, चमक प्लस इला चमकीला, शक्ति प्लस मान शक्तिमान, जयपुर प्लस इया जयपुरिया, सुन प्लस हरा सुनहरा, शक्ति प्लस साली शक्तिशाली। इस प्रकार प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना देंगे। कार्यपत्रक 24 दक्षता है विराम चिन्ह कारक शब्दों एवं उसके भेदों को समझ पाना। पहला है निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। आपको ये बता दूं कि कारक जो होते हैं कुल 8 होते हैं। इसमें कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध का के की अधिकरण में पेपर, संबोधन हे जी अरे। तो उस हिसाब से यहाँ पे करेंगे। करण तो से या द्वारा, कर्म का हो जाएगा को, संप्रदान का हो जाएगा के लिए, अपादान से अलग होने का भाव जब होता है तब अपादान आता है और उसके अलावा करण आता है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। वाह लिख देंगे यहाँ पे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। आज मदन कोमा गीतू और संजू के साथ मुझे जयपुर जाने का मौका मिलेगा पूर्ण विराम, इसलिए अध्यापक जी ने कहा तुम सब तैयार हो जाओ पूर्ण विराम। इस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। सुना दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। कारक और कारक चिन्ह लिख देंगे। संबंध हो जाएगा दशरथ के पुत्र, ये संबंध कारक, कर्ता ने
राम ने तूने कर्म को रावण को संप्रदान के लिए सीता के लिए अपादांश से हो जाएगा। अब यहाँ श्री राम अयोध्या से बाहर जाके यानी अयोध्या से पृथक हुए, इसलिए पदान आएगा यहाँ पे। चौथा प्रश्न है संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। संप्रदान कारक के लिए होता है तो राहुल ने अपनी बहन के लिए यूनिफॉर्म या ड्रेस खरीदी। दूसरा है संबंध का होता है के की, तो राधिका सीता की बहन है। इस प्रकार वाक्य बना लेंगे। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 21, 22, 23 और 24 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।